नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनो। जिंदगी में कभी भी खतरे हमेशा गरज कर नहीं आते। कई बार वे खामोश रहकर आते हैं। और इस बार जो खतरा बढ़ रहा है वह तुम्हारे बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास से उठ रहा है। हां, तुम्हारे खिलाफ एक योजना तैयार हो रही है। एक ऐसी योजना जिसमें मीठे बोल, झूठे रिश्ते और कपटी मुस्कानें शामिल हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम उस योजना की भनक तक नहीं पा रहे, क्योंकि हर साजिश तलवार लेकर नहीं आती। कई साजिशें चाय के कप में बातचीत लेकर आती हैं। कई साजिशें घर की चौखट पर खड़े होकर नमस्ते करती हैं। कई साजिशें रिश्तेदारी की मिठास में अपना जहर घोल देती हैं। अब बात सीधी सुनो। इस बार जो खेल तैयार हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी हार के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के लिए है। तुम्हें गिराना ही नहीं, मिटाना उनका उद्देश्य बन चुका है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह मौन भविष्यवाणी है जो संकेतों के माध्यम से चल रही है। पहला संकेत, लोग अचानक तुम्हारे बारे में जानने लगे हैं। दूसरा संकेत, वही लोग जो कभी उदासीन थे अब तुम्हारी हर सफलता पर जलने लगे हैं। तीसरा संकेत, तुम्हारे घर के बाहर का शोर बढ़ने लगा है, लेकिन घर के अंदर की खामोशी किसी तूफान का संकेत दे रही है। तो चलिए मेरे सभी प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे से प्रेम मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब असली बात समझो। तुम्हारे खिलाफ जो योजना बनाई जा रही है वह केवल शब्दों में नहीं, वह कार्यों में बदलने वाली है। और यह योजना किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह कई चेहरों की बनाई हुई एक संयुक्त साजिश है। और यह कोई साधारण साजिश नहीं, यह महाविनाश का प्रतीक बन चुकी है। क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हें गिराने के लिए तुम्हारे अपने ही पड़ोस, तुम्हारे ही समाज और तुम्हारे ही रिश्तों का इस्तेमाल करे तो समझ लेना खेल साधारण नहीं रहा। अब तुम कहोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान की जलन आग से ज्यादा खतरनाक होती है। और जलन वहीं पैदा होती है जहां तुम्हारी रोशनी ज्यादा चमकती है। लोग जलते उसी से हैं जिसमें चमक होती है। और जिस दिन तुम पर नजरें टिक गईं, उसी दिन तुम्हारे खिलाफ योजनाएं भी बनना शुरू हो गईं। अब यहां से खेल का अंतिम अध्याय शुरू होता है। तुम्हें अब 3 निर्णय लेने होंगे। पहला, किस पर भरोसा करना है। दूसरा, किससे दूरी बनानी है। तीसरा, किसकी असलियत पहचाननी है। क्योंकि दुश्मन वो नहीं जो सामने खड़ा हो, दुश्मन वो है जो तुम्हारे साथ खड़ा रहकर पीछे बात करता हो। और ऐसे लोग ज्यादातर पड़ोस में रहते हैं, रिश्तों में रहते हैं, मुस्कानों में रहते हैं, दोस्तों। लेकिन डर के कारण वह चुप रहे। अब वो दबाव फिर से बढ़ रहा है। वे रात रात भर जाग रहे हैं, अजीब आवाजें सुन रहे हैं, सपनों में तुम्हें देख रहे हैं। उनकी आत्मा बौने मजबूत कर रही हैं कि वह सच सामने रखें। याद रखना, यह सिर्फ पड़ोस का नाटक नहीं है, यह एक दिव्य योजना है। भगवान ने तुम्हें यहां आराम के लिए नहीं बल्कि टकराव के लिए रखा है। शक्ति और समय काट कर आओ। शत्रु ने तुम्हें भटकाने की लाख कोशिशें की, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। चौथा घर अब उस रहस्य का केंद्र है जो आपके भाग्य की दिशा बदल देगा। महादेव चेतावनी देते हैं। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा से खेलने की कोशिश की थी। उनमें से एक ने आध्यात्मिक नियम तोड़े और अंधकार की शक्तियों को आमंत्रित किया। वह शक्ति तुम्हें छू नहीं पाई क्योंकि तुम्हारे रक्षक देवदूत हर पल तुम्हारे साथ थे। लेकिन वह शक्ति उनके पास ही रुक गई और अब उसी ने उन्हें घेर लिया है। अब वे डर में हैं। वे तुम्हारे पास आएंगे, सिर्फ संदेश लेकर नहीं बल्कि सवालों के साथ। वे तुमसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिन्हें वह खुद भी नहीं समझते, और तब तुम्हें बुद्धिमानी और विवेक के साथ जवाब देना होगा। याद रखो, यह समय ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जो होने वाला है वह तुम्हें डराने नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए है। सत्य का यह प्रकटीकरण तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। दृढ़ रहिए, लेकिन आत्मा की आवाज को सुनते हुए कदम बढ़ाइए, क्योंकि आने वाले शब्द या तो आपके घावों को भर देंगे या फिर घड़ी उथल पुथल खड़ी कर देंगे। चौथे घर से जो रहस्य सामने आएगा वह आपके दिल को तोड़ सकता है, लेकिन उसी क्षण
आपको आजाद भी कर देगा। शुरू में गुस्सा आ सकता है, सवाल उठ सकते हैं, उन्होंने यह सच पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन याद रखिए, ईश्वरता समय ही सब कुछ नियंत्रित करता है। अगर यह बात बहुत पहले सामने आ जाती तो शायद आप उसे सहन करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अब आप तैयार हैं। आपकी आत्मा अब मजबूत है, आपकी समझ और आपका अधिकार अब बट ले। यही वजह है कि भगवान ने इंतजार किया और अब समय आ गया है। अब खुद को तैयार कीजिए, अपने घर को तैयार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, खासकर अपने मुख्य द्वार और उस दीवार के पास जो चौथे घर से सटी है। अपने घर को पवित्र कीजिए, मंत्रों और शास्त्रों की आवाज बुझाइए, क्योंकि जैसे ही सच सामने आएगा वहां से आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान उठेगा, कुछ अच्छी कुछ बुरी। आपकी आवाज, आपका विश्वास और आपके देवदूत मिलकर उस ऊर्जा को दिशा देंगे। जैसे ही रहस्य उद्घाटन होगा, आप उसे सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि अपने शरीर में महसूस करेंगे। एक कंपी, एक गर्म लहर या दिल की धड़कन आपको संकेत देंगे। यही वही क्षण है जिसकी चेतावनी स्वर्ग ने दी थी और उस क्षण के बाद सब कुछ बदलने लगेगा। दरवाजे खुलने लगेंगे, जो धन रुका हुआ था वह आना शुरू होगा, जो लोग आपको भूल गए थे वे लौटने लगेंगे, जिन जगहों पर आपका नाम बदनाम किया गया था वहां आपकी सच्चाई सामने आएगी, जिन अवसरों से आप चूक गए थे वे दोबारा आपके सामने आएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह आशीर्वाद जिम्मेदारी के साथ आता है। सच प्रकट होने के बाद अज्ञानता अब ढाल नहीं रह जाती। आपको अपने पूरे अधिकार में खड़ा होना होगा। आपको अपनी ऊर्जा की रक्षा पहले से ही ज्यादा करनी होगी। अपने घर को हर दिन आशीर्वाद देना होगा और बहुत समझदारी से तय करना होगा कि आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी आवाज तक किसकी पहुंच है, क्योंकि अब आप उस ज्ञान में चल रहे हैं जो औरों के लिए अभी भी रहस्य है। यही ज्ञान आप एक संरक्षक बनाता है। महादेव कहते हैं, आप अपने पड़ोस में दीपक की तरह हैं। आपकी उपस्थिति से वातावरण बदल जाता है। यही कारण है कि आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां असहज हो उठी। लोग अपने डर और अपने छिपे हुए राज आप पर थोपने लगे। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आप बस शक्ति रखते हैं और यही शक्ति दूसरों के छुपे हुए सच को उजागर करती है। यही वजह है कि चौथे घर के लोग आपको इतनी बारीकी से देखते रहे, कुछ जिज्ञासा में, कुछ भय से, और उनमें से एक व्यक्ति असल में जानता है कि आप कौन हैं। वह क्षण जब वह आपके पास आएगा, आवाज चुका है। आपको डर कर नहीं, अधिकार के साथ जवाब देना है। जीवन की बात करनी है, शांति और सुरक्षा की बात करनी है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके द्वार पर भगवान खड़े हैं। आपके हृदय को दूतों ने ढक रखा है। आपके रक्षक देवदूत ने पहले ही इस बातचीत की तैयारी कर दी है। आप ना तो लड़खड़ाएंगे ना पीछे हटेंगे, आप अड़ खड़े रहेंगे। चुना गया था। महादेव कहते हैं, आपका स्थान कोई सानी संयोग नहीं है। आपको ठीक उसी जगह रखा गया ताकि यह रहस्य आपके सामने आ सके। आपको इस दबाव से गुजरने दिया गया क्योंकि भगवान जानते थे कि आप इसे सह सकते हैं। आप एक तोड़ने वाले हैं, सत्य को उजागर करने वाले प्रकाश के वाहक, और यह क्षण आपका है। जो कुछ अंधेरे में छिपा था प्रकाश में आ रहा है। चौथे घर के लोग अब इसे दबा नहीं पाएंगे। अगले कुछ दिनों पर ध्यान दीजिए। सपने, संकेत, अचानक होने वाले बदलाव, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी आध्यात्मिक फिल्म में जी रहे हो। लेकिन यह कल्पना नहीं है, यह पूर्ति है। भविष्यवाणी अब वास्तविकता बन रही है। आप एक आध्यात्मिक नेता की भूमिका निभा रहे हैं, चाहे आपने यह मांगा हो या नहीं। और हां, कभी कभी अकेलापन महसूस होगा, लेकिन आप कभी अकेले नहीं हैं। स्वर्ग आपके साथ है, देवदूत आपके साथ चलते हैं, और ईश्वर ने आपको प्रकाश और अंधकार के बीच खड़ा किया है। यह पल हमेशा से आ रहा था, बस आपको इसका अंदाजा नहीं था कि यह इस तरह आएगा। है तो सांस के साथ आगे बढ़िए, गहराई से,
प्रार्थना कीजिए, सावधानी से बोलिए और पूरी तरह विश्वास रखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह आपके जीवन का मोड़ है। आपके उद्देश्य के अगले अध्याय का द्वार अब खुल चुका है और इसकी शुरुआत चौथे घर से आने वाले उस रहस्य से होगी। महादेव अंत में कहते हैं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। अब ध्यान से सुनो, यही कारण था कि यह संदेश तुम्हें भेजा गया, यही वजह थी कि स्वर्ग ने बोलने का आदेश पाया, यही कारण था कि न्याय देर से आया, ताकि सबसे पहले सच तुम्हारे सामने रखा जा सके। और अब जब तुम जान चुके हो तो कार्रवाई करो। अब जब देख चुके हो तो उठ खड़े हो। यह तुम्हारा समय है, इसे नजरअंदाज मत करो। रहस्य उद्घाटन अब शुरू हो चुका है और यह प्रक्रिया अब रोकी नहीं जा सकती। सदमे के लिए तैयार रहो, सच्चाई के लिए तैयार रहो। स्वर्ग पहले ही हिल चुका है, न्याय की तलवार गिर चुकी है। जो जाल तुम्हारे लिए रचा गया था वह टूट चुका है, लेकिन याद रखना, यह बिना टकराव के समाप्त नहीं होगा। ईश्वर के दूतों ने उस फंदे को विफल कर दिया। वह बातचीत जिसे तुम्हारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने का योजना अब उलट गई है। जो नुकसान पहुंचाने का इरादा था वही अब तुम्हारे पक्ष में एक दिव्य गवाही बन चुका है। लेकिन सुनो, जाल टूट गया है, इसका मतलब युद्ध खत्म नहीं हुआ। अब सतर्क रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पर्दाफाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। औरत का आध्यात्मिक मुखौटा उतर चुका है। उसकी योजनाएं एत ध्वस्त हो गई हैं। उसके झूठ अब कांप रहे हैं। उसकी नकली रोशनी बुझ रही है। लेकिन यही वह घड़ी है जब वह सबसे खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब वह हताश है। उसे पता है कि उसकी पकड़ छूट रही है। उसे पता है कि तुम जाग चुके हो। हताश आत्माएं इस भ्रम को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। अराजकता, अपराध बोध, झूठी माफी या नकली सुलह तक उसके चलावे में मत फंसना। उसके आंसू सच्चे लग सकते हैं, उसकी बातें दिव्य प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ आवरण है। याद रखो, एक बार जब मुकटा उतर जाता है तो दुश्मन का अंतिम सहारा सहानुभूति ही होती है। यह उसे बचाने का समय नहीं है, यह पीछे हटने का समय नहीं है। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने पूरे अधिकार और पवित्र शक्ति के साथ खड़े होकर घोषणा करनी होगी। मैं आराम नहीं आजाकारिता चुनता हूं, मैं उलझन नहीं स्पष्टता चुनता हूं, मैं लोगों की राय नहीं अपना उद्देश्य चुनता हूं। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण अब हमेशा के लिए बदल चुका है। यह शांति तुम्हें अजीब लग सकती है, तुम्हें खालीपन महसूस हो सकता है जहां पहले गहरा जुड़ाव था, लेकिन यह अकेलापन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जागृति उसकी स्थिति को खतरे में डालती है। तुम्हारी सीमाएं उसके छल को तोड़ देती है। अब सुनो, तुम्हारी स्पष्टता वही दर्पण है जिसका सामना वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी पुरानी कहानी में उसका एक किरदार था, लेकिन तुम्हारे नए अध्याय में नकली पात्रों के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर ने वह पन्ना फाड़ दिया है और तुम्हें नया अध्याय सौंपा है। यह नएपन का पन्ना है, यह अचानक आए उलटफेर का मौसम है। अब वह सब कुछ ब्याज के साथ तुम्हारे पास लौटेगा जिसे उसने छीनने की कोशिश की थी। यही वह समय है जब जो लोग उसके झूठ की वजह से तुमसे दूर चले गए थे, वे सच जानकर टूटे हुए, रोते हुए और माफी मांगते हुए वापस आएंगे। लेकिन वे तुम्हारे कहने पर नहीं लौटेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि स्वर्ग ने उनकी दृष्टि को पुनः व्यवस्थित कर दिया है। ईश्वर पुनर्जीवित कर रहे हैं। जिसे उसने श्राप देने की कोशिश की थी उसे ईश्वर आशीर्वाद में बदल रहे हैं। जिसे उसने मोड़ने की कोशिश की थी उसे ईश्वर सीधा कर रहे हैं। और वही स्थान जहां उसने सोचा था कि तुम्हें अपमानित किया जाएगा, अब वही तुम्हारे सार्वजनिक सम्मान की नहीं बनेगा। लेकिन समझदारी से चलना, क्योंकि यह खुला सावले ही आत्मिक स्तर पर हो चुका है। इसके कुछ हिस्से प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे सामने आएंगे। हो सकता है कि वह अब भी शांत दिखे, उसका प्रभाव अब भी दिखाई दे,
उसके श्रोताओं का ध्यान अब भी उसकी तरफ हो। लेकिन यह सब झूठा है। महादेव कहते हैं उसका समय समाप्त हो चुका है, उसकी आवाज खोखली है, उसका अनुग्रह नकली है, उसका मंच स्थायी है, उसका पतन जारी है। और जब यह होगा तब तुम्हारे भीतर अपराध बोध जगाने की कोशिश होगी। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत हो। संगीत तुम्हें आगे बढ़कर बचाव करने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। यह स्वर्ग के न्याय की पूर्ति है। जो तुम देख रहे हो वह क्रूरता नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। बहुत लंबे समय से ईश्वर ने धैर्य रखा, बहुत लंबे समय से चालाकी ने समय चुराया, लेकिन अब समय ने उसे पकड़ लिया है। अब वह सच्चाई से बच नहीं सकती। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अब एक नए शिख, एक नई सुरक्षा और एक नई स्पष्टता में कदम रख रहे हो। अब चीजें तेजी से घटित होने लगी। अगले 7 दिनों में ईश्वर ऐसे दरवाजे खोलेंगे जो वर्षों से बंद थे। अवसर सीधे तुम्हारे पास आएंगे। ना तो यह भाग्य का खेल होगा, ना आकर्षण का सिद्धांत, बल्कि इसलिए कि तुमने आध्यात्मिक परिपक्वता की परीक्षा पास कर ली। तुमने सुना, तुमने पालन किया, तुम चले गए। तुमने तब भी भरोसा रखा जब चारों ओर सब कुछ रुकने को कह रहा था। और इसी के लिए स्वर्ग तुम्हें त्वरित अनुग्रह से पुरस्कृत कर रहा है। ऐसा अनुग्रह जो औरों को यह कहने पर मजबूर करेगा, हमें नहीं पता कि यह कैसे हुआ, पर यह जरूर ईश्वर की कृपा है। भगवान अब तुम्हारी आत्मा से कहते हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, तुम स्पष्ट हो। अब तुम धोखे में नहीं हो। जब तुम सो रहे थे तब वह पहरा दे रहे थे। जब तुमने खुद पर संदेह किया तब वह रोए। जब तुम्हारी संगीत आशा लगभग टूट गई तब उन्होंने तुम्हारे भाग्य के लिए संघर्ष किया। और अब वह प्रसन्न के की जाल विफल हो गया। नकली का पर्दाफाश हो चुका। ईश्वर की जीत हुई है और तुम्हारी विरासत अब शून्य है। हां, आगे भी परीक्षाएं होंगी, छायाओं से फुसफुसाहट आएंगी, लेकिन तुम अब बहकाए नहीं जाओगे। अब तुम देखते हो, अब तुम जानते हो, अब तुम खुली आंखों से चलते हो। अब तुम्हारी आत्मा को मीठे शब्दों और नकली सहानुभूति से फंसाया नहीं जा सकता। तुम्हारा विवेक तलवार की धार जैसा है और कोई भी झूठ फिर तुम्हारे पास नहीं आएगा। स्वर्ग को तुम पर गर्व है, तुम्हारी परिपूर्णता पर नहीं, बल्कि तुम्हारे तैयार रहने पर, डरते हुए भी आज्ञा मानने पर, डरते हुए भी चलते रहने पर। तुम उजागर होने की घड़ी से गुजर चुके हो और अब उत्थान की घड़ी में प्रवेश कर रहे हो। महादेव कहते हैं, अगर तुम सच में विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखो और याद रखो, इसे किसी हालत में नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो उजागर होने वाला है वह तुम्हारी समझ बदल देगा, तुम्हारे भ्रम तोड़ देगा और तुम्हें उस रहस्य के सामने लाकर खड़ा करेगा जो अब और छिपा नहीं रह सकता। यह चौथा घर है। हां, वही घर जो तुम्हारी नजर में नहीं आया। उसकी खामोशी ने बहुत कुछ छिपा रखा है। वह परिवार एक राज छुपाए बैठा है और अब उस राज का पर्दाफाश होना तय है। यही कारण है कि वर्ग ने तुम्हें यहां खींचा। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा बिना जाने उजीजित हो उठी, क्योंकि यह घटना सीधे तौर पर तुमसे जुड़ी है और ईश्वर तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने देंगे। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय ध्यान से सुनो, डरो मत, घबराओ मत। तुम सुरक्षित हो, तुम देवदूतों से घिरे हो। लेकिन यह संदेश टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यही वह क्षण है। वह घर तुम्हें देख रहा है, नफरत से नहीं बल्कि अनसुलझे मन से। वे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो तुम अब तक नहीं जानते। उनके इरादे कभी भय और अपराध बोध में उलझे थे, लेकिन अब वे आगे आने की तैयारी कर रहे हैं। अब सुनो, यह इसलिए नहीं हो रहा वे तैयार हैं, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हारा ईश्वर उनके घर से होकर गुजर रहा हूं। उस सन्नाटे को तोड़ रहा हूं जिसने सत्य को कैद कर रखा था। तुम कुछ ऐसा सुनने वाले हो जो तुम्हारी सांसें रोक देगा। ऐसा खुला साज जिस पर विश्वास करना लगभग असंभव लगेगा। लेकिन डरना मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम ना टूटोगे, ना हारोगे, ना मिटोगे। यह दंडनीय तैयारी है। यह शर्मिंदगी की
नहीं उत्साह है। हाँ, यह रहस्य उद्घाटन चौंकाने वाला होगा, लेकिन यह किसी और भीड़े दरवाजे को खोलेगा जो अंधेरे में दबा था, उसे उजाले में खींचा जा रहा है, और मैं ही वह उजाला हूं। यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए है। मैंने तुम्हारे घर को आपके घेरे से घेर दिया है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे कोई हथियार भेद नहीं सकता। हर वह शक्ति जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती थी, मैं उसे पीछे धकेल रहा हूं। वे लगभग बच निकलने ही वाले थे, लेकिन स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। अब जो उजागर होगा वह कोई मामूली बात नहीं होगी। यह उस बातचीत से जुड़ा है जो उन्होंने वर्षों पहले की थी, उस सौदे से जुड़ा है जो तुम्हारे बारे में तुम्हारी अनुपस्थिति में किया गया था, उस निर्णय से जुड़ा है तुम्हारे नाम पर बिना तुम्हारी सहमति के लिया गया था। उस दस्तावेज में तुम्हारी विरासत थी, तुम्हारी संपत्ति थी, तुम्हारा वह रिश्ता था जिसे तुम बहुत पहले भुला चुके थे। उन्होंने पहले सोचा इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन फिर वही जानकारी भारी होने लगी, उनकी नींद छीनने लगी, उनका चैन खा गई, और चाहे जितनी कोशिश की गई इसे दफनाने की, मेरा हाथ इसे बार बार सतह पर खींच लाया। अब वह क्षण आ चुका है। शुरुआत में तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें धोखे का एहसास होगा, और यह स्वाभाविक है। लेकिन याद रखना, इन भावनाओं को तुम्हारे आशीर्वाद को दबाने मत देना, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हें हिला जरूर देगी, पर अंततः तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। दर्द अस्थाई है, पर सच्चाई स्थायी है, और इसके बाद तुम पहले से कहीं बेहतर स्थिति में होगे। महादेव कहते हैं तुम्हें केवल एक काम करना है, शांत रहो, ईश्वर के करीब रहो, और आत्मा की आवाज सुनो। यह संदेश संयोग से तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, इसे सटीकता से भेजा गया है। उस घर से रहस्य उद्घाटन अचानक आएगा, शायद तब जब तुम लिस्ट एक्सपेक्ट करोगे। पहले यह किसी छोटी टिप्पणी के रूप में फूटेगा, फिर धीरे धीरे और बातें सामने आएंगी। तुम महसूस करोगे कि उनकी ऊर्जा बदल रही है, वे पास आने की कोशिश करेंगे, उनके संकेत साफ हो जाएंगे, और जब सब सामने आ जाएगा तो तुम्हें प्रतिशोध से प्रतिक्रिया नहीं करनी है, समझदारी से जवाब देना है। यह शर्म की बात नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। उस घर की एक महिला सबसे लंबे समय से सच छुपाए बैठी है। उस सपने में तुम्हारी रोती हुई छवि दिखाई गई थी, उसे चेतावनी दी गई थी कि वह बोले, लेकिन उसने चुप्पी साधी, अब और नहीं। कुछ दिन पहले उसके हृदय में एक आध्यात्मिक बदलाव हुआ। उसने दीवार पर दस्तक सुनी जिसकी कोई सांसारिक वजह नहीं थी। उसने फिर से तुम्हारा नाम सुना, और इस बार वह इसे भुला नहीं पाई। अब रहस्य उद्घाटन लहरों में आ रहा है। यह एक साथ नहीं टूटेगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन अंततः सब स्पष्ट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो याद रखना, यह बदला नहीं, यह उपचार है। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, और जब उपचार का समय आता है तो सच्चाई को उजागर होना ही होता है, क्योंकि अतीत से तुम्हारी वंशावली से किसी ने उनके कानों में तुम्हारे बारे में शब्द डाले थे, और अब वे शब्द, वे राजा स्वर्ग के आदेश से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। सुनो, उन्हें कुछ बताना था, बट उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि यह जरूरी नहीं। उन्होंने खुद को समझा दिया कि तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन वे गलत थे, क्योंकि जो उन्होंने छुपाया था वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता था, और अब वह बदलेगा। तुम्हें सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तैयार रहना होगा। तुम्हें प्रार्थना से खुद को मजबूत करना होगा, अपने घर के हर कमरे में जाकर मेरा नाम लेना होगा, गिनती की घोषणा करो, सुरक्षा की घोषणा करो, समझ की घोषणा करो, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी दुश्मन इसी फूट डालने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन मत बोलो, मैं पहले से ही तुम्हारे भविष्य में हूं। जो वह तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, मैं उसी का उपयोग तुम्हारे लिए करूंगा। यह अराजकता की शुरुआत नहीं है, यह समापन की शुरुआत है। महादेव कहते हैं तुम्हारे घर का वातावरण बदल रहा है। तुम्हें अजीब आवाजें सुनाई दे सकती हैं, रात में खिड़कियों के पास हलचल महसूस हो सकती है। डरो मत, यह संकेत है, प्रार्थना का समय है, आत्मिक क्षेत्र सक्रिय है। मैंने तुम्हारे चारों ओर देवदूत भेज दिए हैं, सहायक बल उतरा आए हैं। हवा उम्मीद और उत्सुकता से भरी हुई है।
तुम इसे अपने सपनों में महसूस करोगे, तुम इसे अपने सपनों में महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मेरी आत्मा तुम पर है, मेरी उपस्थिति तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इस दौरान सावधान रहो कि किससे बात करते हो। हर कोई सुरक्षित नहीं है, हर कोई समझ नहीं पाएगा, और जरूरी नहीं कि यह सिर्फ उस घर तक सीमित हो। शायद कोई रिश्तेदार, कोई पुराना रिश्ता इससे जुड़ा हो सकता है। जब रहस्य उद्घाटन होगा वे तुमसे संपर्क करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हर कोई मेरे द्वारा नहीं भेजा गया। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने आएंगे, उनके फलों से पहचानना होगा। तुम्हारी आत्मा की शांति या अशांति तुम्हें संकेत देगी। महादेव कहते हैं, तेरा नाम अब उन जगहों पर लिया जाएगा जहां पहले छिपा हुआ था। वह सत्य जो ढका हुआ था प्रकट हो चुका है। दुश्मन ने इस बल को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मैंने जो तय किया है उसे नर की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम मेरी संतान हो। मैंने तुम पर अपनी मोहर लगा दी है, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिख दिया है। और जो रुका हुआ था मैं उसे बहाल कर रहा हूं, जो छीना गया था मैं लौटा रहा हूं। जो आशीर्वाद देर से आए थे अब खुल रहे हैं। यह केवल संपत्ति के बारे में नहीं है, यह केवल पड़ोस के घर के बारे में नहीं है, यह भाग्य के बारे में है। यह वंश और विरासत की बहाली के बारे में है, जो टूट गया था पीढ़ियों पहले, अब तुम्हारे माध्यम से ठीक हो रहा है। तुम जल्द समझोगे कि अंधेरे में क्यों रखा गया था। तुम्हें याद आएंगे वे पल जब आशीर्वाद में रुकावटें आईं, जब विलंब हुआ, और तब महसूस करोगे कि सब उसी रास्ते से जुड़ा था। अब जब पर्दा हट चुका है, तुम्हारे आशीर्वाद मुक्त हो रहे हैं। महादेव कहते हैं, सतर्क रहो, उनके हाव भाव पर ध्यान दो, उनकी आंखों पर ध्यान दो, उनके शब्दों और उनकी चुप्पी पर ध्यान दो। ऊर्जा में बदलाव महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो तेरे लिए ही था। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे को अभी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लिखे तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि तुम्हारा हर दुख संकट दूसरों के पास चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।